आईपीएल ऑक्शन की लिस्ट इस वक्त पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इसी लिस्ट पर हो रही है। तो अगले जो 7-8 मिनट हैं उसमें आपको सारी जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो है अब ऑक्शन प्रोसेस होने वाला है। जो बड़ी खबर है आपको पता ही चल चुकी होगी कि ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपना नाम जो है आईपीएल ऑक्शन के लिए नहीं डाला। अब उसके पीछे की वजह क्या है इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। काफी लोग पीएसएल से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मुश्किल लगता है कि मैक्सवेल जो है पीएसएल जाएंगे। बट उसके अलावा क्या क्या टॉकिंग पॉइंट्स हैं, कौन से जो है बड़े खिलाड़ी हैं जो मिक्स में हैं, जेमी स्मिथ को लेकर चर्चा थी, उनका नाम है। उसके अलावा कि ये लिस्ट जो 1355 खिलाड़ियों की लिस्ट है ये अभी और छोटी होगी। वो छोटी लिस्ट जो कि फाइनल ऑक्शन लिस्ट है वो आपको कब तक मिलेगी इस पर भी जानकारी देंगे। और फिर जो स्लॉट्स हैं 77 थाला फॉर अ रीजन कह सकते हैं यहाँ पर 77 नामों के लिए ऑब्वियसली 1355 में से नहीं चुनोगे आप, वो आधे होंगे और आधे से भी कम हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी जो है एक एक कर आपको देंगे। और सबसे पहले पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं कि आईपीएल की जो लिस्ट आई है वो कौन सी लिस्ट है। ये लिस्ट है जो प्लेयर्स रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, जिन्होंने नाम दिया है। अब जिन्होंने नाम दिया उसका मतलब ये नहीं होता कि जिन्होंने नाम दिया वो सारे के सारे आपको ऑक्शन में दिखेंगे, उनमें से काफी नाम छट भी जाते हैं। यानी कि ये जो लिस्ट है, ये जो रजिस्टर्ड नामों की लिस्ट है, ये आती है सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के पास। उसके बाद अपनी अपनी जो फ्रेंचाइजी है वो अपनी टीम बिठाती है वहां पर, देखते हुए कि लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से उनके टारगेट प्लेयर्स हैं। अगर कोई प्लेयर अनलकी उसके लिए रहता है कि अगर किसी के भी वो टारगेट में नहीं है, कोई भी उसको वहां पर जो है लेना नहीं चाहता, देन उसका नाम अपने आप छट जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एक फाइनल लिस्ट आती है। तो जो प्लेयर्स रजिस्टर्ड हमने बताया 1355 खिलाड़ी जो है वो रजिस्टर हुए हैं इसमें। ऑक्शन की तारीख 16 दिसंबर, यानी कि अब 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से भी कम का समय आप कह सकते हो। स्लॉट्स जो आपके पास है 77 स्लॉट्स हैं। उन 77 स्लॉट्स में भी आप देखिए कि 31 स्लॉट्स जो है ओवरसीज है। आपको बताया था कि स्क्वाड कॉम्पोजिशन क्या होती है किसी भी आईपीएल टीम में। आपका जो स्क्वाड साइज होता है वो होता है 18, मिनिमम आपको 18 नाम रखने होते हैं और मैक्सिमम 25। वहीं ओवरसीज की बात करें तो मिनिमम आपके पास होते हैं 4, क्योंकि 4 से आपकी 11 बनती है, और मैक्सिमम आपके पास होते हैं 8। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 77 जो स्लॉट्स आपके पास बाकी हैं उनमें से 31 स्लॉट्स तो आपके ओवरसीज प्लेयर्स के। अब ऐसा नहीं कि ओवरसीज पूरे के पूरे फिल होंगे 31, कभी कभार ये भी फिल नहीं होते। जैसे कि अगर आप पिछले सीजन का भी एग्जांपल लेंगे तो वहां पर काफी टीम्स ऐसी थी जो 8 की बजाय 6, 7 इतने ओवरसीज प्लेयर्स के साथ वहां पर गई थी। अब आपको बताते हैं कि डेडलाइन जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये आपके पास नाम आए हैं 1355, लेकिन 1355 नामों में से छटकर जो आपको फाइनल ऑक्शन की लिस्ट आएगी वो खिलाड़ी जिनको आप ऑक्शन में देखोगे ही देखोगे, यानी कि एक बार तो उनका नाम आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है कि आपका एक्सेलरेटेड राउंड्स में भले कुछ नाम हट जाते हैं, लेकिन जो नाम आगे आएंगे उसके लिए डेडलाइन आपके है 5 दिसंबर। यहां से लेकर आप मानकर चलिए आपके पास 2 दिन का वक्त और है जिसमें फ्रेंचाइजीज ये डिसीजन लेंगे कि भाई कि हमारी जो कॉम्पोजिशन है उसको देखते हुए हम किन किन खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से नाम हमें ऑक्शन में चाहिए और कौन से नाम ऐसे ओवरसीज जिनकी शायद जरूरत नहीं है। काफी नाम ऐसे आते हैं जो रजिस्टर करते हैं लेकिन उनका जो है सफर रजिस्ट्रेशन तक ही रहता है, उनका सफर रजिस्ट्रेशन से ऑक्शन टेबल तक भी नहीं जा पाता। ऑक्शन टेबल से आईपीएल टीम तो छोड़िए, वो दूर की बात है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई बेस प्राइस, अब मार्की सेट की भी बात होती है। मार्की सेट भी धीरे धीरे जब आपकी ये लिस्ट आ जाएगी ना तो बेस प्राइस जो है 2 करोड़ वाले ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं आपके 45। वो 45 नाम भी दिखाएंगे। उन 45 नामों में आप ये देख लीजिए पूरे के पूरे 45 नाम हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस जो है 2 करोड़ रखा है। अब आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको जो है जो एक चीज नजर आएगी जो हाईलाइटेड है, 2 ही भारतीय खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने बेस प्राइस अपना 2 करोड़ रखा है। उसमें रवि बिश्नोई है और वेंकटेश अय्यर है। इन दोनों को ही अगर आप देखेंगे थोड़े से हाई डिमांड में भी रहेंगे। वेंकटेश अय्यर के लिए आप ये भी कह सकते हो कि फायदा ये हो गया कि मैक्सवेल नहीं है तो लोग उनके लिए और ज्यादा जाएंगे, अदरवाइज मैक्सवेल के लिए पैसा बचाते। रवि बिश्नोई एक आपका रिस्क स्पिन का ऑप्शन, वो आपके कम ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिस्क स्पिन का एक ऐसा ऑप्शन जो आप बोलोगे कि भाई आपके पास मौजूद है इंडियन। बाकी जो है फ्रेंचाइजीज उन्होंने इंडियन ऑप्शंस रखे हुए ऑलरेडी एक्वायर्ड, बट जैसे एसआरएच हो गई, मे बी चेन्नई अगर चाह रही है, राजस्थान रॉयल्स अगर चाह रही है, तो उनके लिए जो है रवि बिश्नोई एक थोड़ा सा वहां पर एक बिडिंग आपस में जो एक बिडिंग वॉर वहां पर उनके लिए हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जिसने जी 2 करोड़ रखा है वो बंदा तो बिकता ही बिकता है। इसमें आप अगर देख भी रहे होंगे, आप कुछ नामों के लिए सोच भी रहे होंगे यार कि इन्होंने 2 करोड़ क्यों रखा। और ये भी बात है फैक्ट कि भाई बाद में रियलाइज करते हैं यार कि 2 करोड़ की जगह हमारा ना बेस प्राइस कम होता, हम 1 करोड़ ही रख लेते। कोई और खिलाड़ियों के लिए बात ये भी करोगे आप कि यार ये 75 लाख 50 लाख रख लेते तो शायद ये पिक हो जाते। लेकिन 2 करोड़ पर इसमें से ये आपके 45 नाम है, इसमें से आप इजीली ऐसा कहेंगे देखते हुए कि 5 से 10 नाम ऐसे रहेंगे कि जो अनसोल्ड जाएं। और इसी कैटेगरी में जब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो आप जेमी स्मिथ की बात कर ली जाए,
कि जेमी स्मिथ का नाम जो है, क्योंकि जेमी स्मिथ के नाम पर जो है बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। कैमरन ग्रीन वो नाम भी यहीं फीचर करता है, और वहीं एक नाम जो और फीचर करता है वो है जॉश इंग्लिश। स्टीव स्मिथ के नाम को लेकर भी चर्चा है कि स्टीव स्मिथ भी है, बट देखना पड़ेगा कि स्मिथ कितने डिमांड में रहते हैं। लेकिन जॉश इंग्लिश के लिए ये आ रही है खबर कि उनको जो है आईपीएल सीजन के दौरान उनका जो है शादी का प्रोग्राम है, तो अवेलेबिलिटी उनकी बहुत कम है। ये कहा जा रहा है पंजाब के साथ भी जो डिस्कशन हुई कि भाई वो आधे से भी कम टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे, तो उनको वही टीम रिस्क लेगी जो या तो फ्यूचर का सोचेगी या फिर ये सोचेगी यार कि हमारे पास रिसोर्सेज अपने पूरे, इनको रख लेते हैं, ये अगले सीजन जब भी आएंगे कभी आईपीएल में तो इनका दाम ऊपर ही जाएगा। तो वो एक सोच रहेगी कि वहां पर जॉश इंग्लिश के लिए आप जाइए, क्योंकि अभी आपको शायद सस्ते में मिल जाए जब उनकी अवेलेबिलिटी एक इशू है। क्योंकि क्या होगा ना कि हो सकता है उतने लोग बिड ना करें, क्योंकि आपको पता है कि इस सीजन तो इन्होंने नहीं होना, तो वो टीम जिनको इस सीजन के लिए प्लेयर चाहिए वो शायद जॉश इंग्लिश के लिए न जाए, बट वो टीम जिनका ओवरसीज जो है सेटल्ड है एक तरीके से मामला, वो वहां पर उनके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये रही आपकी जो प्लेयर्स की हमने बात करी कि कौन कौन है, क्या कुछ है। इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स उन पर नजर रहेगी। अगर आप सैयद मुश्ताक की बात करें, अभी जो चल भी रहा है राउंड, वहां पर फिर से आपने देखा भाई किस तरीके से पृथ्वी शॉ के अगर 4 मुकाबले देखें तो 250 हो चुके हैं, वो भी रेकनिंग में। ऑकिब नबी की बड़ी चर्चा है, प्रशांत वीर की चर्चा, और ये हमने पूरी लिस्ट जो है वो भी तैयार करके उसके बारे में जानकारी दी है, वो भी आप जरूर देखें। अब आ जाते हैं कि भाई की बिडिंग वॉर किस किस के बीच में होगी, क्या कुछ होने वाला है आईपीएल ऑक्शन में। तो उसको देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक आईपीएल टीम का हिसाब किताब क्या है, यानी कि उनके पास स्लॉट्स कितने बचे हुए, ये आपके सामने है। पर आप देखें तो जो सीधी सीधी लड़ाई है, जहां पर जिस वजह से आंद्रे रसल को रिटायर करना पड़ गया केकेआर को, क्योंकि चेन्नई ने जो है पथिराना रिलीज कर दिया था, तो उनका जो है पर्स बन गया था 43.4 करोड़। अगर जो है केकेआर नहीं छोड़ती रसल को तो केकेआर का पर्स चेन्नई के बराबर होता है, फिर कैमरन ग्रीन के लिए लड़ाई जो है बहुत तगड़ी होती है। लेकिन अब केकेआर ने इंश्योर किया कि 64.3 करोड़ सबसे बड़े पर्स के साथ हो जाएंगे, तो वहां पर उनके लिए कैमरन ग्रीन उनकी बिल्कुल पिक एक साफ तौर पर होगी। बट वहीं चैलेंज क्या होगा कि उनके लिए 13 स्लॉट्स उनको भरने हैं, 13 में से 6 ओवरसीज स्लॉट्स हैं। दैट मीन्स अभी अगर बात करें कॉम्पोजिशन के लिहाज से तो केकेआर के पास 4 ओवरसीज खिलाने वाले प्लेयर्स भी अभी नहीं है। बाकी जो आप कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, चेन्नई का सबसे बढ़िया बजट है, क्योंकि चेन्नई को स्लॉट्स भी कम फिल इन करने इन टर्म्स ऑफ जो उनके पास ऑलरेडी स्क्वाड है उसमें उनकी 11 + 13 या 14 बन जाती है। फिर आपको जो ओवरसीज 4 नाम ओवरसीज में जरूर वो चाहेंगे कि भाई कि आपको नाम ऐसे ढूंढते हैं, और एक उनकी रिक्वायरमेंट जो नुकसान उनका हुआ है वो मैक्सवेल वाला हो गया, क्योंकि चेन्नई की सोच में मैक्सवेल थे और पहले भी रहे हैं। जब लास्ट टाइम आपको याद आएगा जब ऑक्शन में जब आरसीबी ने जो है मैक्सवेल को लिया था, तो सीएसके और आरसीबी की बड़ी एक बिडिंग वॉर हुई थी मैक्सवेल को लिए, और तब सीएसके के पास पर्स भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं। बट बाकी ये तो चलो हमने टॉप की बात कर ली भाई कि टॉप में किस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बाकियों के पास भी अच्छा खासा पर्स है। अगर आप अलग अलग फ्रेंचाइजीज देखें, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके पास अच्छे पर्स हैं। अब यहाँ पर जो चैलेंज इनको होगा, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स लीग के लिए भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं ढूंढना। गुजरात के लिए दिक्कत यह कि उनको 4 नंबर पर एक बल्लेबाज चाहिए, बट उनके पास पर्स की उतनी लग्जरी नहीं है। कोलकाता के लिए वो शायद सारी चीजें ढूंढ ले। एसआरएच के पास फास्ट बॉलिंग ग्रुप बनाना है। दिल्ली के लिए जो है कि एक ओवरसीज ओपनर आपको देखना है वहां पर किस तरीके से रहेगी। और सिमिलरली जो हमने बात करी राजस्थान रिस्क स्पिनर, वो रवि बिश्नोई को चाह रहे होंगे वहां पर। तो ये सारे समीकरण है। मुंबई कह रही है कि भैया ऑक्शन में किसी ने आना नहीं था तो हमने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया, तो लोग कह रहे हैं कि सबसे स्मार्ट तो मुंबई निकला। ग्रीन के लिए वो जा नहीं सकते थे, बाकी कोई प्लेयर्स आने रहे, लेकिन फास्ट बॉलिंग ग्रुप में चाहे वो जैकब डफी हो, इन लोगों के लिए बड़ी चर्चा हो रही है। मैट हेनरी का नाम ऑलरेडी है। तो आप बताइए आप कैसे देख रहे हैं ये। और जैसे हमने बताया था कि भाई इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी एक एक, और ये भी कि फाइनल लिस्ट अभी आना बाकी है, उसमें जो नाम होंगे उसके बाद आपके लिए मॉक ऑक्शन आप चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।